मेरा सवाल थोड़ा-सा एक चीज़ क्लियर हो गई मुझे तलाक और निकाह के मुतालिक। तो एक चीज़ की थोड़ा वज़ाहत कीजिएगा कि तलाक में ये अहकामात पहले से मौजूद थे और उसमें अहले किताब ने कुछ अ, चीज़ें ब तब्दील कर दी जिसकी वज़ह से अहकामात बड़े वाज़ेह और बहुत डिटेल में अल्लाह ताला ने सूरह तलाक में और सूरह बकरा में दिए थे जिसमें इद्दत वग़ैरह की पीरियड थी वो। दूसरा निकाह को कंपैरेटिवली कम डिफाइन किया गया है और तलाक को इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ करके बताया गया है, तो इसमें क्या अल्लाह की हिकमत है? इसमें पहले तो ये समझ लीजिए कि अहले किताब नहीं, ये मुशरिकीन अरब है, बनी इस्माइल रसूलुल्लाह की कौम के लोग। उनके यहाँ दीन इब्राहिमी की रवायत चली आ रही थी। दीन इब्राहिमी की रवायत में जो चीज़ें मौजूद थी, उन्हीं को रसूलुल्लाह पर छोड़ दिया गया। ये तरीका इख्तियार किया गया। तो निकाह तलाक के मामले में पूरा कानून उनके यहाँ ऐसे ही था। कुरान मजीद ने उसमें इस्लाहात करना थी, लेकिन इस्लाहात बयान करने की बजाय कुरान ने पूरी बात बयान कर दी है। ये मैंने अर्ज किया कि और जगहों पर भी ये तरीका कुरान ने इख्तियार किया है, वजू के मामले में इख्तियार किया है। दरा हाल है कि आप निसा में देख लीजिए, मायदा में देख लीजिए, वहाँ असल मसला क्या ज़ेर बहस है? तयम्मुम का तरीका, यानी इस्तिस्ना या रुखसत ज़ेर बहस है। उस रुखसत को बयान करने के लिए पहले पूरे कानून को दोहरा दिया है। यही सूरत हाल मुहर्रमात की है, यानी उन औरतों का जहाँ जिक्र किया है सूरह निसा में, जिनसे निकाह ममनू है। तो ये तो बागर ही नहीं किया जा सकता कि पहली मर्तबा कुरान ने माँ के साथ निकाह को ममनू करार दिया है। ये वो चीज़ें हैं कि जो सैयदना आदम के ज़माने से इसी तरह चली आ रही थी। सैयदना इब्राहीम के ज़रिए से इनकी रवायत अरबों को मुंतकिल हुई, और जो रिवायत मौजूद थी अमली तौर पर, उसको उसी तरह ले लिया गया। उसके बारे में इजमाली हुक्म दिया गया कि इत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। इब्राहीम, अल्लाह के यकसू बंदे ने जो दीन की रवायत कायम की, उसको मिल्लत इब्राहीम कहा है, उसकी पैरवी करो। ये हुक्म दे के पैरवी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोड़ दी गई। सिर्फ उन चीज़ों को मौजू बनाया गया जिनमें किसी इस्लाह की ज़रूरत थी। तो जहाँ इस्लाह जुज़वी थी, वहाँ उसमें जुज़वी बयान ही रखा है, और जहाँ मामले को इस तरह वाज़े करना नागुज़ीर हो गया कि पूरी बात दोहरा के बयान किया जाए। ये बाज़ औक़ात खुद हमारे साथ इस ज़माने में होता है। बारहा मुझसे लोग तलाक के बारे में पूछते हैं, उसमें खराबी तो चंद चीज़ों में होती है, लेकिन उस खराबी को वाज़े करने के लिए पूरे कानून को दोहराना पड़ जाता है। बिल्कुल यही सूरत-ए-हाल वहाँ हुई है। ये बहुत दिक्कत नज़र का मामला है। यानी आप कुरान मजीद के अंदर उतर कर ये समझ सकें कि वो किस चीज़ को इब्तिदाअन बयान कर रहा है, किस चीज़ को हिकायतन बयान कर रहा है, किस चीज़ को महज़ याद दहानी के लिए बयान कर रहा है, और वो कौन-सी चीज़ है जिसकी वो इब्तिदा कर रहा है। तो मैंने अपने हद तक कोशिश की है कि उसको बिल्कुल मुतय्यन कर दिया जाए, और इसी तरह वो फ़हरिस्त भी इसी रोशनी में तरतीब दे दी जाए। उसमें ज़ाहिर है कि कोई शख्स इख्तिलाफ़ भी कर सकता है, उसमें कोई हुक्म दाएँ-बाएँ नहीं होगा। बस ये फ़र्क वाक़ई हो जाएगा कि वो सुनन की फ़हरिस्त से निकल के कुरान में आ जाएगा या कुरान से निकल के सुनन की फ़हरिस्त में चला जाएगा। उधर से भी वाजिबुल इताअत है, इधर से भी वाजिबुल इताअत है। ये सिर्फ़ उसकी प्लेसमेंट को दुरुस्त करना है। ठीक है, इसको अगर इन समरी मैं समझ गया, एक चीज़ स्पेसिफ़िक मैं करूँ कि अगर जिस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा होता है, तो उसमें हक़ तलफ़ी का अम, हो सकता है एक मुमकिनात में हो सकता है, तो इस वज़ह से इतनी डिटेल बताई गई होगी, शायद। ये ये तलाक का कानून बड़ा मुफ़स्सल है। ये जी। देखिए ना, उसमें इद्दत के लिहाज से तलाक देनी है, गवाह बनाने हैं, इद्दत कैसे गुज़ारनी है, रुजू की क्या सूरत हो सकती है, तलाक का हक़ कितनी बार दिया गया है, एक रिश्ता निकाह में किस तरह तलाक दी जा सकती है, औरतों पर क्या ज़िम्मेदारी है, मर्दों पर क्या ज़िम्मेदारी है, दिया दिलाया है तो उसके बारे में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, बच्चे का क्या होगा, रिज़ाअत का क्या कानून है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं। जबकि निकाह के मामले में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि मियाँ-बीवी के दरमियान इजाब व कबूल होना है, और कोई चीज़ ही नहीं है उसमें। ये जो खुतबा देने की रिवायत है, ये भी एक इस्तिहबाबी रिवायत है, ये कानून का लाज़मी हिस्सा नहीं है।
مرد و عورت کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح ہو جائے. جی جی ٹھیک ہے، چلیں شکریہ.